तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। 3.1 हम कर चुके हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज आपको समझाने के लिए आ गई है। तो जो थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है पेज 46, उससे पहले हमें कुछ चीज जान लेनी चाहिए। पेज नंबर 44 पर ब्रह्मगुप्ताज रूल ऑफ 4 जीरो, ब्रह्मगुप्त ने एक जो रूल दिए थे जीरो के लिए, वो इसमें समझाए गए हैं। उसमें पहली बात, यदि हम किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो वो नंबर ही प्राप्त होता है। पहला रूल ये है, यानी कि किसी भी नंबर में अगर हम जीरो को ऐड करेंगे तो वही सेम नंबर हमें प्राप्त होता है। पहला रूल ये है। दूसरा रूल है हमारे पास में, यदि किसी नंबर में से अगर हम जीरो को घटाएंगे तो भी हमें वही नंबर प्राप्त होता है, यानी कि जोड़ने और घटाने पर कोई भी अंतर नहीं आता है। ठीक है। और तीसरा जो उन्होंने रूल बताया है, वो तीसरा रूल है हमारे पास में मल्टीप्लाई का। यदि हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारे पास में, ये जीरो हो जाता है। किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम जीरो की तो वो जीरो हो जाता है। उन्होंने ये 3 रूल दिए हैं। चौथे रूल का जो डिवीजन वाला है वो कहीं पर दिया नहीं है, लेकिन अगर हम डिवीजन भी करें तो ए को अगर हम डिवाइड करेंगे जीरो से तो वैसे तो नॉट डिफाइन आता है, लेकिन हम क्या काम करते हैं, इसे इस वाले रूल से दिखाते हैं। लेकिन ये ब्रह्मगुप्त जी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है, ये ध्यान रखना है। केवल उनके ये 3 रूल हैं, इन तीनों रूलों को आप समझ लीजिएगा अच्छे से। तो ये चीज क्लियर हो गया। चलिए, फिर है हमारे पास में फॉर्च्यून और डेबिट। दूसरी बात है फॉर्च्यून। फॉर्च्यून यानी कि इसी का नाम है डेबिट। धन मीन्स प्लस, यानी पॉजिटिव। ठीक है, प्लस या इसी को हम कह सकते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो पहली बात तो ये चीज समझ में आ गई। फॉर्च्यून मीन्स धन मीन्स प्लस मीन्स पॉजिटिव। दूसरा है इसमें डेबिट मीन्स ऋण। ये धन और ऋण हम उर्दू में ज्यादा यूज करते हैं। धन और ऋण उर्दू शब्दों में ज्यादा यूज करते हैं, और हिंदी में और संस्कृत में से संकलन और व्यवकलन बोलते हैं। तो इसमें उस चीज को हम छोड़ दे रहे हैं हम। तो ऋण हो गया, ऋण को माइनस में लिखते हैं, माइनस का मतलब होगा नेगेटिव। तो ये चीज अब क्लियर हो गई होगी आपको। इसी के साथ कुछ रूल्स हैं जो मैं बोल रहा हूं, और साथ ही साथ आपको एक एक करके बोर्ड पर भी दिखाई दे रहे हैं। ए फॉर्चून प्लस ए फॉर्चून इज ए फॉर्चून। फॉर्चून मीन्स प्लस, एक प्लस अनोदर प्लस इक्वल्स टू थर्ड प्लस। कैसे? ए फॉर्चून यानी कि ए फॉर्चून प्लस, या कोई भी एक नंबर ले लेते हैं इसमें, 3 और फिर प्लस का 2, तो ये कुल मिलाकर के हो जाता है प्लस का 5। यानी कि जो फर्स्ट है हमारे पास में ए फॉर्चून प्लस अदर फॉर्चून गिव्स थर्ड फॉर्चून। यानी 2 फॉर्चून या 3 फॉर्चून का अगर हम ऐड करेंगे, कितने फॉर्चून अगर ऐड करेंगे तो वो फॉर्चून ही मिलेगा, यानी कि प्लस ही मिलेगा, कितने भी प्लस नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं। ठीक है। सेकंड क्या दिया उसने? सेकंड कह रहा है हमारे पास में ए डेबिट प्लस ए डेबिट इज ए डेबिट। अगर एक डेबिट है हमारे पास में, यानी कि माइनस का 3 माइनस प्लस माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 5।
यानी कि ये भी डेबिट तो गिव्स ए डेबिट। यानी कि 2 हो 3 हो 4 हो सारे अगर सभी डेबिट है हमारे पास में तो क्या होगा हमारे पास में, वो डेबिट ही देगा हमें, किसमें, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। थर्ड कह रहा है ए फॉर्च्यून -0 इज ए फॉर्च्यून। ए फॉर्च्यून यानी कि प्लस का 3 -0 इक्वल्स टू कितना होगा, प्लस का 3। और इसी तरीके से क्या है हमारे पास में, दूसरा है माइनस का 3 -0 ये माइनस का 3। यानी कि अगर हमारे पास में क्या फॉर्च्यून है तो फॉर्च्यून और डेबिट है तो डेबिट अगर 0 में ऐड करते हैं तो। फोर पार्ट द प्रोडक्ट ऑफ द डेबिट एंड ए फॉर्च्यून इज ए डेबिट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं और इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 आएगा, लेकिन क्या बोला उसने, प्रोडक्ट ऑफ डेबिट और डेबिट इक्वल्स टू प्लस, यानी कि फॉर्च्यून में बदल जाता है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ, अगर इसी को थोड़ा और चेंज कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ एक डेबिट कर दिया, दूसरा हमने क्या कर दिया, फॉर्च्यून कर दिया, तो किसमें हो जाएगा, ये डेबिट में ही बदल जाएगा। तो ये रूल अलग से है हमारे पास में, कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं। लेकिन अब वर्तमान में हम कुछ दूसरे तरीके से सिखा देते हैं, यानी डिवाइड हो या ऑब्लिक हो या मल्टीप्लाई हो। ठीक है, ये ध्यान रखना हमें। तो यानी कि प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस। ये यहां पर हमने क्या लिया, इंटू लिया। आप डिवाइड या ऑब्लिक कुछ भी ले सकते हैं इसमें से। यहाँ पर इसके स्थान पर आप डिवाइड लिख लीजिए या ऑब्लिक लिख लीजिए, ये याद रखिए। और ये भी याद रखिए, सेम साइन पॉजिटिव होगा और अपोजिट नेगेटिव होगा। ये ध्यान में रखना है। अगर सेम साइन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव आएगी, चाहे वो माइनस माइनस की करें चाहे वो प्लस प्लस की करें। यहाँ पर माइनस को क्या बोला है, यहाँ पर डेबिट बोला है, प्लस को क्या बोला है इन्होंने, प्लस को इन्होंने फॉर्च्यून बोला है यहाँ पर इस बुक के अंदर। तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, हमारी डिवीजन हो या मल्टीप्लीकेशन हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला रूल अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब पहुंचते हैं हम किस पर, थिंक एंड रिफ्लेक्ट पर, इतने को समझने के उपरांत। तो थिंक, why does in negative times a negative equal is positive? Think of it in term of the action and debit. If a negative number represent a debit, then multiplying by a negative number represent the removal of that debit. If someone takes -4 of your debits that are each worth +3 and that is -3, you are effectively 12 richer. Therefore, -3 and -4 equals to 12. इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, इसने -3 लिया तो हम भी -3 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिया -3, इसकी मल्टीप्लाई की -3 में, तो ये हो जाता है हमारे पास में 3 प्लस का 3, यानी कि 2 हमारे पास में क्या है, डेबिट है। डेबिट और डेबिट की मल्टीप्लाई क्या हो जाती है हमारे पास में, फॉर्च्यून में बदल जाती है। ठीक है, उसी तरीके से हमने क्या काम किया,
अब ये 3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 यानी 1 2 3 4, ये कितना होगा 3 3 जा 9, और ये भी कितना होगा 3 3 जा 9, ये टोटल कितना होगा 81। ठीक है, और यदि हमारे पास में 3 संख्या ले ली हमने, -3 इंटू -3 इंटू -3, तो क्या होगा हमारे पास में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये फॉर्च्यून 3 में कन्वर्ट हो जाएगी -3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एक डेबिट है एक फॉर्च्यून है, यानी अगर हम अपने रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे प्लस इंटू माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। और जो दूसरा रूल हमने आपको बताया था, अगर दोनों साइन अपोजिट हैं तो उनका नेगेटिव में आंसर आएगा, तो ये नेगेटिव में आंसर आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने। तो अब हमें पता लग रहा है, अगर सिंगल नंबर अगर 2 डेबिट्स है हमारे पास में, 2 डेबिट्स हैं, तो जो हमारे पास में रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास में, पॉजिटिव आएगा। 3 के लिए नेगेटिव आएगा, 4 के लिए पॉजिटिव आएगा, 5 के लिए नेगेटिव आएगा, 6 के लिए पॉजिटिव आएगा। यानी कि ओड नंबर ऑफ डेबिट्स इक्वल्स टू डेबिट्स, और इवन नंबर्स इक्वल्स टू फॉर्चून। क्लियर हो गया? तो जो हमारा थिंक एंड रिफ्लेक्ट था वो हमने आपको समझा दिया। तो आपको क्या काम करना है, एक ये लिखना है हमें, दूसरी लाइन में हमें कोशिश करना है कि ये लिखें, ये फर्स्ट लिख दिया, सेकंड में हम ये शो कर दें, थर्ड में इसे शो करना है। ठीक है, फिर रिजल्ट पर आ जाते हैं हम, ये फिर ये शो करना, उसके बाद में 2 हमारे पास में रिजल्ट निकल करके आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, डिवाइड में भी यही रूल काम करेगा हमारा, कहीं डिवाइड का आएगा तो वहां भी यही काम करेगा। तो क्लियर हो गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बेस्ट ऑफ लक।